नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे इस जजमेंट के अंतर्गत वो सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बात करती थी डाइंग डिक्लेरेशन की, यानी मृत्युकालिक कथन की। अगर नए लॉ की बात करें हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो ये सेक्शन 26 हो जाती है। तो जजमेंट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा लॉ समझ लेते हैं कि होता क्या है मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कोई ऐसे व्यक्ति की स्टेटमेंट जो मरते वक्त दे गया, उसको जैसा लग रहा है कि वो अब सर्वाइव नहीं करेगा और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, ऑफेंस हुआ है, कोई घटना हुई है, जैसे कोई एक्सीडेंट करके चला गया या कोई मार के चला गया, वो मर रहा है उस टाइम पे, उसकी लास्ट स्टेज है और उसको ऐसा लगता है कि वो सर्वाइव नहीं करेगा और वो उस टाइम पे अपनी कोई स्टेटमेंट देता है, तो ऐसी स्टेटमेंट सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत रेलिवेंट होती हैं। और किस हद तक रेलिवेंट होती हूँ मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम करती है, क्योंकि वो व्यक्ति मर चुका है, वो गवाही देने नहीं आ सकता है, तो उसको एज अ डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे माना जाता है और इससे सजा तक हो सकती है आपको, सिर्फ इसके और इसी के बेस पे। तो आज का जो हमारा केस है वो पूरी तरह से इसी सेक्शन के ऊपर टिका हुआ है। अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, एक लेडी है जिसको जलाया गया था, अब वो जलने की स्थिति में ले गई और उस टाइम पे उसने अपनी एक डाइंग डिक्लेरेशन करती, मरते वक्त वो ये कह गई कि उसके हस्बैंड ने उसे जलाया है, इतना कह के उसकी डेथ हो जाती है और ये एसडीएम के सामने बयान होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो सेशन कोर्ट है वो इसमें सजा हेल्ड कर देता है, जो एक्यूज हैं चमन लाल, उनको सजा हो जाती है इसमें। लेटर ऑन जो चमन लाल हैं, चमन लाल हाई कोर्ट के अंदर इसकी अपील फाइल करते हैं। अब हाई कोर्ट सारी चीज़ों को देखता है और चीज़ों को देखता है कि केवल एक डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अलावा और कुछ भी इस मैटर में देखने को नहीं मिलता और कोई एविडेंस इसे देखने को नहीं मिलते। और मेन जिस बात पर हाई कोर्ट टिकता है वो इस बात पर टिकता है कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन सफिशिएंट है अपने आप में, जबकि यहां पे कोई मोटिव देखने को नहीं मिलता है। हाई कोर्ट ने एक अलग ही वो चीज निकाल दी कि कोई लेडी कह के चली गई, ठीक है, पर यहाँ मोटिव क्या था उस हस्बैंड का मारने का, चमन लाल जी का अपनी वाइफ को मारने का मोटिव क्या था। तो मोटिव नहीं है तो मेंसरिया भी नहीं है, क्योंकि मोटिव जो होता है वो सर्कमस्टांसेस से निकल के आता है। तो ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस नहीं बन रही थी जिससे ये प्रूव होता हो कि वो अपनी वाइफ को मार रहा है। तो मोटिव नहीं निकला तो मेंसरिया नहीं निकलेगी, और मेंसरिया नहीं निकलेगी तो अपराध नहीं होगा, और अपराध नहीं होगा तो सजा किस चीज की दोगे। तो ऐसी रीजनिंग देते हुए इस मैटर के अंदर हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया चमन लाल जी को, जो सेशन कोर्ट का कन्विक्शन का ऑर्डर था उसको पलट दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या डाइंग डिक्लेरेशन जो है क्या ये सफिशिएंट है, क्या हाई कोर्ट ने जो यहाँ पे किया वो सही है। तो इसी चीज को लेके अब कहाँ गया स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, और बेंच किसकी है, बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की है, वो इस मैटर की सुनवाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, इस मैटर का जो नाम है पूरा, वो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस चमन लाल। 15 जनवरी 2026 को ये जजमेंट आई है। और अब सोचो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छी रीजनिंग दी और हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। अब रीजनिंग क्या दी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो बहुत ही मजबूत एविडेंस होता है, एविडेंस एक्ट में उसे बहुत ही महत्व दिया गया है। एक डायरेक्ट एविडेंस होता है, और एक डायरेक्ट एविडेंस के होते हुए भी आपको अगर मेंसरिया की जरूरत पड़ रही है, मोटिव की जरूरत पड़ रही है, एक डायरेक्ट एविडेंस बहुत है, इतना काफी है सजा के लिए। और जो हाईकोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर किया वो बहुत ही बेतुका ऑर्डर पास किया है। इस तरह की रीजनिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुत ही मतलब ब्लेंडर मिस्टेक की हुई है इसके अंदर, बहुत ही बड़ी मिस्टेक करी हुई इस तरह का ऑर्डर कि मोटिव ढूंढ रहे हैं। एक लेडी मरते वक्त एसडीएम के सामने मरते वक्त अपने ऐसे बयान दे रही है कि उसके पति ने उसे जलाया है,
डजंट मैटर किस मैटर के लिए जलाया है। तो इस तरह की रीजनिंग देके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरकरार करा और कहा कि चमन लाल जी को सरेंडर करना पड़ेगा और जो भी रिमेनिंग उनकी पनिशमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी और रेमेडी नहीं। और इसी के साथ ये बता दिया कि 32 डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन अपने आप में सफिशिएंट है सजा दिलाने के लिए और इसके लिए मोटिव की आवश्यकता नहीं है। तो हमें इस जो जजमेंट से समझना था वो ये था कि अगर मोटिव नहीं भी है तब भी डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में सफिशिएंट है किसी को सजा दिलाने के लिए। तो ये था आज की इस जजमेंट का निचोड़। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के इस लीगल अपडेट लीगल गाइड 360 के अंतर्गत जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ उसमें आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।